वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने गुरुवार को उनके नाम का ऐलान किया है। सतीशन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पर भारी पड़े। वेणुगोपाल का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा था। दावा किया गया कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं बचा पाए। कैसे सतीशन ने कम विधायकों के समर्थन के बावजूद बाजी पलट दी और क्यों राहुल गांधी ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को पीछे हटने के लिए मना लिया। आइए समझते हैं वो 5 बड़े कारण जिन्होंने पूरा खेल बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केसी वेणुगोपाल केरलम के सीएम नहीं बन पाए। वीडी सतीशन को यह जिम्मेदारी मिली है। केरलम में कांग्रेस की जीत के बाद से ही सीएम की रेस में केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ी वैसे वैसे चीजें भी बदलती गई और बाजी वीडी सतीशन ने मार ली। एक नहीं, इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह मानी जा रही है जनता और कार्यकर्ताओं में सतीशन की पकड़। वीडी सतीशन की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जमीनी छवि। पार्टी के भीतर हुए फीडबैक और सर्वे में साफ संकेत मिले कि कार्यकर्ताओं और आम समर्थकों के बीच सतीशन की लोकप्रियता कहीं ज्यादा है। हालांकि विधायक संख्या वेणुगोपाल के पक्ष में दिख रही थी, लेकिन सतीशन ने हाईकमान को समझाया कि वेणुगोपाल संगठन महासचिव रहते हुए अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने और चुनावी मदद पहुंचाने में सफल रहे थे। इसलिए स्वाभाविक था कि जीतकर आए विधायक उन्हीं के साथ खड़े दिखे। आलाकमान को यह तर्क काफी हद तक सही लगा और यहीं से समीकरण बदलने लगे। दूसरी वजह है पार्टी में बगावत का डर। दरअसल सतीशन ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी हालत में वेणुगोपाल के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद चाहते थे और उससे कम पर समझौते को तैयार नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने ये संकेत भी दिया था कि अगर वेणुगोपाल का नाम आगे बढ़ाया गया तो वो उनका प्रस्ताव तक नहीं रखेंगे। कांग्रेस नेतृत्व को यही डर था कि अगर सतीशन नाराज हुए तो पार्टी के भीतर गंभीर टूट पैदा हो सकती है। काफी कोशिशों के बावजूद जब सतीशन नहीं माने तब राहुल गांधी को महसूस हुआ कि मामला सिर्फ नेतृत्व का नहीं बल्कि संगठन बचाने का भी है। तीसरी बड़ी वजह, राहुल गांधी से करीबी ही कमजोरी बन गई है वेणुगोपाल के लिए। जब कोई रास्ता निकलता नहीं दिखा तो राहुल गांधी ने बुधवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी चर्चा की। फैसला लेने से पहले सबसे जरूरी था वेणुगोपाल को मनाना। इसके बाद गुरुवार सुबह राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को अपने आवास बुलाया। करीब 2 घंटे तक बातचीत की और यहीं उनकी सबसे बड़ी ताकत उल्टी पड़ गई। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि संगठन महासचिव के तौर पर उनकी भूमिका पार्टी के लिए ज्यादा अहम है। आगे चलकर पार्टी अध्यक्ष पद जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी उनके सामने हो सकती है, लेकिन फिलहाल पार्टी को एकजुट रखने के लिए उन्हें त्याग करना होगा। राहुल गांधी की बात टालना वेणुगोपाल के लिए आसान नहीं थी। आखिरकार उन्होंने भारी मन से सतीशन के नाम पर सहमति दे दी। एंटनी फैक्टर, इस पूरे घटनाक्रम में एके एंटनी की राय भी बेहद अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी ने सतीशन, रमेश चन्नीथला और वेणुगोपाल के बीच फंसे समीकरण को समझने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी से सलाह ली। एंटनी ने साफ संकेत दिया कि फैसला उस नेता के पक्ष में होना चाहिए जिसकी पकड़ जनता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत हो। उनका मानना था कि पिछले 5 वर्षों में लेफ्ट सरकार के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा सतीशन ही रहे और कार्यकर्ता उन्हें एक लड़ाकू नेता के तौर पर देखते हैं। इस सलाह ने भी हाईकमान का झुकाव सतीशन की ओर बढ़ा दिया। पांचवी बड़ी वजह, आईयूएमएल और वायनाड का समीकरण। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल अंदर खाने सतीशन के पक्ष में खड़ी दिखाई दी। कांग्रेस के लिए आईयूएमएल का समर्थन बेहद जरूरी था क्योंकि उसके बिना सरकार बनाना आसान नहीं था। वेणुगोपाल के रिश्ते आईयूएमएल नेतृत्व से उतने मजबूत नहीं माने जाते, जबकि सतीशन को वहां बेहतर स्वीकार्यता हासिल थी। इसके अलावा वायनाड का राजनीतिक समीकरण भी अहम बन गया। आईयूएमएल ने पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी के लिए वायनाड सीट खाली की थी। उस इलाके में आईयूएमएल का मजबूत प्रभाव माना जाता है। बताया जाता है कि आईयूएमएल ऐसे नेता के पक्ष में थी जो विधानसभा की राजनीति से सीधे जुड़ा हो। इसका फायदा भी आखिरकार सतीशन को मिला। मुख्यमंत्री की रेस में वेणुगोपाल को पीछे छोड़ने वाले सतीशन केरलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रख्यात वकील भी हैं। वकालत की दुनिया से सक्रिय राजनीति में आए सतीशन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो एर्नाकुलम जिले की परावुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। साल 2001 में वो परावुर सीट से पहली बार जीते थे। इसके बाद से सीट पर लगातार अजेय बने रहे। सतीशन ने साल 2001 में पहली जीत हासिल करने के बाद साल 2006, 11 और 16 में भी जीत हासिल की और फिर साल 2021 के चुनाव में विजय हासिल करते हुए जीत का पंजा लगाया। साल 2026 में उन्होंने इस सीट पर अपनी छठी जीत हासिल की और शुरुआत में परावुर सीट नॉर्थ परावुर सीट हुआ करती थी। चुनावी हलफनामे के अनुसार एडवोकेट सतीशन के पास करीब 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उन पर करीब 41 लाख रुपए की देनदारी भी है।
उन्होंने अपनी वार्षिक आय करीब 2.5 लाख रुपए बताई है। हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ 18 लंबित आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 7 मामले गंभीर प्रकृति के हैं। अभी फिलहाल सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच सब कुछ ऑल इज वेल बताया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल भी कह रहे हैं कि सतीशन को उनका पूरा समर्थन है, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति रही है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस में केरलम में लंबे समय तक ऑल इज वेल रहेगा या फिर आने वाले समय में कुछ डैमेज भी हो सकता है? और इस डैमेज को कांग्रेस कैसे कंट्रोल करेगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।